क्या कभी सोचा है कि दादाजी ने भी मेहनत की, पापा ने भी पूरी जिंदगी नौकरी की और अब आप भी वही कर रहे हैं, फिर भी अमीरी इतनी दूर क्यों है? क्या आप हर सुबह सिर्फ इसलिए उठते हैं क्योंकि पैसा कमाना मजबूरी है? या कभी ऐसा दिन आएगा जब आपका पैसा आपके लिए काम करेगा? महीने के अंत में जब आप अपना बैंक बैलेंस देखते हैं तो खुशी होती है या टेंशन? कितना कमाया ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितना बचाया और निवेश किया यह महत्वपूर्ण है। आप 9 से 5 काम करके अपने बॉस को अमीर बना रहे हैं, लेकिन क्या आप अपने खुद के साम्राज्य पर काम कर रहे हैं? अगर नहीं, तो आज की ये वीडियो आपकी सोच बदलने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे रिच डैड पुअर डैड के 7 सबक जो आपको रैट रेस से निकालकर फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जा सकते हैं। लेसन 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। अमीर पैसों के लिए काम नहीं करते। हम मिडिल क्लास लोगों की सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? हमें बचपन से एक ही बात सिखाई जाती है, अच्छे से पढ़ो ताकि अच्छी नौकरी मिले और अच्छी सैलरी आए। और यहीं से शुरू होता है रैट रेस का वो जाल जिसमें हम पूरी जिंदगी फंसे रहते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि उनका पैसा उनके लिए काम करता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन यही सच्चाई है। हम क्या करते हैं? हम फेयर और ग्रीड के चक्कर में फंसे रहते हैं। सुबह डर लगता है, ऑफिस नहीं गए तो सैलरी कट जाएगी, बिल कैसे भरेंगे? और जैसे ही सैलरी आती है, लालच शुरू हो जाता है। नया फोन ले लेते हैं, बाहर खाना खा लेते हैं। फिर इन खर्चों को पूरा करने के लिए हम और ज्यादा मेहनत करते हैं ताकि और ज्यादा पैसा मिले। और यही चक्र पूरी जिंदगी चलता रहता है। हम अपनी जिंदगी के सबसे कीमती साल, अपनी एनर्जी, अपना समय सिर्फ एक सैलरी के लिए बेच देते हैं। धीरे धीरे हम पैसों के गुलाम बन जाते हैं। लेकिन अमीर लोग ऐसा नहीं करते। वो एसेट्स बनाते हैं, ऐसी चीजें बनाते हैं जो उन्हें तब भी पैसा दें जब वो काम नहीं कर रहे हो, जब वो सो रहे हो। एक सवाल खुद से पूछो, अगर आप कल से काम पर जाना बंद कर दो तो क्या आपके पास पैसा आएगा? अगर जवाब नहीं है तो इसका मतलब है आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं। रॉबर्ट कियोसाकी के रिच डैड ने उन्हें सिखाया था, जब आप पैसों के लिए काम करना बंद करते हो, सही तभी आपका दिमाग सोचना शुरू करता है कि पैसा आपके लिए कैसे काम करेगा। अब फैसला आपको करना है, क्या आप पूरी जिंदगी सैलरी के पीछे भागते रहेंगे या कुछ ऐसा बनाएंगे जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सके? लेसन 2, इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक बट हाउ मच मनी यू कीप। अहमियत इसकी नहीं कि कितना कमाया, बल्कि इसकी है कि कितना बचाया। अमीर लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते कि कितना कमाया, बल्कि इस पर ध्यान देते हैं कि कितना बचाया। एक सवाल है आपसे, पिछली बार जब आपकी सैलरी बढ़ी थी या आपको बोनस मिला था तो क्या आपके बैंक बैलेंस में वाकई फर्क पड़ा था, या जैसे ही पैसे बढ़े खर्चे भी बढ़ गए? यही मिडिल क्लास की सबसे बड़ी समस्या है। इसे कहते हैं पार्किंसंस लॉ। जैसे ही इनकम बढ़ती है, लाइफस्टाइल भी बढ़ जाती है। कल तक 15,000 का फोन ठीक था, आज सैलरी बढ़ते ही 80,000 का फोन EMI पर आ जाता है। हम सोचते हैं ज्यादा कमाएंगे तो अमीर बन जाएंगे, लेकिन सच ये है, अगर आपको पैसे संभालना नहीं आता तो आप करोड़ों कमाकर भी गरीब रह सकते हैं। अमीर लोग क्या करते हैं? वो पहले अपनी तिजोरी भरते हैं, फिर शौक पूरे करते हैं। और मिडिल क्लास पहले शो ऑफ, फिर खर्चे और आखिर में सेविंग करने की कोशिश। याद रखिए, फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, पैसा रोकना है। अगर आप 1 लाख कमाते हैं और 95,000 खर्च कर देते हैं तो आप अमीर नहीं हैं, आप सिर्फ एक हाई पेड स्लेव हैं। असली अमीरी तब शुरू होती है जब आपका पैसा आपके लिए पैसा कमाने लगे। इसलिए अब ये सोचना बंद करो कि सैलरी कब बढ़ेगी, ये सोचना शुरू करो कि जो पैसा आपके पास है उसे बचाकर इन्वेस्ट कैसे करना है। यहीं से अमीरी शुरू होती है। लेसन 3, द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। पैसे की समझ जो स्कूल ने कभी नहीं दी। एक कड़वा सच सुनिए, हमने अपनी जिंदगी के 15 से 20 साल स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई में लगा दिए। हमने पाइथागोरस थ्योरम सीखा, इतिहास पढ़ा, नक्शे बनाना सीखा, लेकिन क्या किसी ने हमें सिखाया टैक्स कैसे बचाया जाता है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है? जवाब है नहीं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, दुनिया में 2 तरह की शिक्षा होती है। पहली, प्रोफेशनल एजुकेशन जो आपको नौकरी दिलाती है। दूसरी, फाइनेंशियल एजुकेशन जो आपको अमीर बनाती है। समस्या ये है कि हमारा सिस्टम हमें नौकरी करना सिखाता है, अमीर बनना नहीं। हमें कहा जाता है अच्छे नंबर लाओ ताकि अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए, लेकिन कोई ये नहीं कहता अच्छे नंबर लाओ ताकि तुम खुद की कंपनी खोल सको। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप CA बन जाओ, इसका मतलब है पैसे की भाषा समझना। अगर आपको इन्फ्लेशन समझ नहीं आता, कंपाउंड इंटरेस्ट समझ नहीं आता, इन्वेस्टमेंट समझ नहीं आता, तो आप कितनी भी बड़ी डिग्री ले लो, आप जिंदगी भर पैसों के लिए काम करते रहोगे। अमीर लोग अपने बच्चों को डिनर टेबल पर पैसे का खेल सिखाते हैं और मिडिल क्लास घरों में पैसों की बात करना टेंशन माना जाता है। अगर आज आप अपनी जेब की हालत से परेशान हैं, तो दोष किस्मत को मत दीजिए, दोष दीजिए पैसों की अनपढ़ता को। और आज से पैसे की पढ़ाई शुरू कीजिए, क्योंकि स्कूल रिज्यूम बनाना सिखाता है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन बैंक बैलेंस बनाना सिखाती है। लेसन 4, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज।
अगर मैं आपसे पूछूं, आपका घर या आपकी कार एसेट है या लायबिलिटी? ज्यादातर लोग कहेंगे घर और कार एसेट होते हैं, लेकिन यहीं पर रॉबर्ट कियोसाकी एक बहुत बड़ी बात बताते हैं। एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले, लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। अब इस बात को समझिए। मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं? जैसे ही थोड़ा पैसा आता है वो अमीर दिखने की कोशिश करते हैं। ईएमआई पर बड़ी गाड़ी, ईएमआई पर बड़ा घर, महंगे फोन, महंगे कपड़े। लेकिन सच्चाई यह है, ये एसेट्स नहीं है, ये लायबिलिटीज हैं, क्योंकि ये हर महीने आपकी जेब से पैसा निकालती है। ये आपको अमीर नहीं बनाती, ये आपको अमीर दिखने वाला गरीब बनाती है। अमीर लोग क्या करते हैं? वो पहले एसेट्स खरीदते हैं, स्टॉक्स, बिजनेस, रेंटल प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट्स, इनसे पैसा आता है। और जब एसेट्स से इतना पैसा आने लगता है कि खर्चे निकल जाएं, तब अमीर लोग उस एक्स्ट्रा पैसे से अपने शौक पूरे करते हैं। लेकिन मिडिल क्लास क्या करता है? पहले शौक, फिर ईएमआई, फिर लोन, फिर पूरी जिंदगी उन्हें भरते रहो। याद रखिए, अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब लोग खर्च करते हैं, और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं, ये सोचकर कि वो एसेट्स हैं। आज घर जाकर एक लिस्ट बनाइए और देखिए आपके पास ऐसी कितनी चीजें हैं जो आपको सोते समय भी पैसा दे रही हैं। अगर जवाब 0 है तो आपको आज से एसेट्स बनाना शुरू करना होगा। यहीं से अमीरी शुरू होती है। लेसन 5, माइंड योर ओन बिजनेस। अपने काम से काम रखो, अपना साम्राज्य बनाओ। एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, हम अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को अमीर बनाने में लगा देते हैं। जब आप ऑफिस जाते हैं, आप अपने बॉस को अमीर बना रहे होते हैं। जब आप बैंक से लोन लेते हैं, आप बैंक को अमीर बना रहे होते हैं। जब आप टैक्स देते हैं, आप सिस्टम को अमीर बना रहे होते हैं। लेकिन सवाल ये है, आप खुद के लिए क्या बना रहे हैं? रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, माइंड योर ओन बिजनेस का मतलब नौकरी छोड़ना नहीं है। इसका मतलब है अपनी एसेट्स लिस्ट पर काम करना। मिडिल क्लास आदमी अपनी नौकरी को ही अपना बिजनेस समझ लेता है। वो कहता है, मैं इंजीनियर हूँ, मैं मैनेजर हूँ, यही मेरी पहचान है। लेकिन अगर कल कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया तो आपकी पहचान क्या बचेगी? अमीर लोग क्या करते हैं? वो नौकरी करते हुए भी साइड में एसेट्स बनाते हैं। रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स, स्किल्स। वो जानते हैं असली आजादी तब मिलेगी जब उनका एसेट कॉलम इतना बड़ा हो जाएगा कि उन्हें नौकरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद रखिए, नौकरी से घर चलता है, लेकिन एसेट्स से अमीरी बनती है। अगर आप सिर्फ सैलरी पर डिपेंड हैं तो आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। आज से सोचना शुरू कीजिए, अपने खाली समय में आप ऐसा क्या बना सकते हैं जो आपका अपना हो। कोई स्किल, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई बिजनेस। क्योंकि जब तक आप दूसरों के सपने पूरे करने में लगे रहेंगे, आपके अपने सपने सपने ही रह जाएंगे। इसलिए आज से अपना छोटा सा ही सही, लेकिन अपना साम्राज्य बनाना शुरू कीजिए। लेसन 6, वर्क टू लर्न, नॉट टू अर्न। कमाने के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करो। एक सवाल है, जब आप नौकरी ढूंढते हैं तो आपका पहला सवाल क्या होता है? सैलरी कितनी मिलेगी, छुट्टियां कितनी मिलेंगी? यही मिडिल क्लास की सबसे बड़ी सोच है, सिक्योरिटी। हमें बस इतना चाहिए कि हर महीने एक फिक्स्ड सैलरी अकाउंट में आ जाए। और इसी सिक्योरिटी के चक्कर में हम पूरी जिंदगी एक ही स्किल, एक ही डेस्क, एक ही काम करते रह जाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, अमीर लोग सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते, वो सीखने के लिए काम करते हैं। सोचिए, अगर आप एक शेफ हैं तो आप सिर्फ खाना बनाना सीखेंगे, लेकिन एक अमीर सोच वाला इंसान क्या करेगा? वो सेल्स सीखेगा, अकाउंटिंग सीखेगा, मार्केटिंग सीखेगा, लीडरशिप सीखेगा, फाइनेंस सीखेगा। क्योंकि रिच माइंडसेट का रूल है, नो अ लिटिल अबाउट अ लॉट। मतलब हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा जानो। हम क्या करते हैं? हम स्पेशलाइजेशन के पीछे भागते हैं, एक चीज में एक्सपर्ट बनते हैं और फिर पूरी जिंदगी उसी के गुलाम बन जाते हैं। लेकिन अगर आपको सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, लीडरशिप की बेसिक समझ है तो आपको कोई गरीब नहीं रख सकता। आज से ये पूछना बंद कीजिए, ये नौकरी मुझे कितना पैसा देगी? ये पूछना शुरू कीजिए, ये नौकरी मुझे क्या सिखाएगी? अगर आप सीख रहे हैं तो आप अपनी वैल्यू बढ़ा रहे हैं। अगर आप सिर्फ पैसा कमा रहे हैं तो आप अपनी वैल्यू नहीं, बस अपना समय बेच रहे हैं। लेसन 7, पे योरसेल्फ फर्स्ट। दुनिया को बाद में, पहले खुद को अमीर बनाओ। एक कड़वा सच सुनिए, मिडिल क्लास लोग दुनिया के सबसे बड़े दानवीर होते हैं। जैसे ही सैलरी आती है, सबसे पहले पैसे किसे देते हैं? मकान मालिक को, बिजली वाले को, दूध वाले को, बैंक की ईएमआई को। सबको पैसे देने के बाद महीने की 20 तारीख तक हमारे पास क्या बचता है? कुछ भी नहीं। फिर शुरू होता है उधार, क्रेडिट कार्ड और टेंशन। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, अगर अमीर बनना है तो एक नियम याद रखो, पे योरसेल्फ फर्स्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि आप शॉपिंग करो या पार्टी करो। इसका मतलब है जैसे ही इनकम आए उसका एक हिस्सा, कम से कम 10% सबसे पहले इन्वेस्ट करो। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, बिजनेस, एसेट्स। बिल भरने से पहले खुद को पे करो। अब आप कहेंगे, अगर बिल नहीं भरे तो क्या होगा? यही तो खेल है। जब आप खुद को पहले पे करते हो तो आपका दिमाग नए तरीके ढूंढता है और पैसा कैसे कमाया जाए, ये प्रेशर आपको ग्रो करता है। लेकिन अगर आप पहले सारे बिल भर दोगे तो आप आराम से सो जाओगे और कभी अमीर बनने की कोशिश नहीं करोगे। इसलिए याद रखिए, अपनी कमाई का पहला हिस्सा अपनी किस्मत बदलने के लिए रखो, दूसरों की जेब भरने के लिए नहीं। अगर आप खुद को पहले पे नहीं कर सकते तो आप कभी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा सकते। फिर आप पूरी जिंदगी दूसरों के लिए काम करने वाली एक मशीन बनकर रह जाओगे।
रिच डैड पुअर डैड के ये 7 सबक सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन सच्चाई ये है दुनिया के 95% लोग ये सब सुनेंगे, वाह वाह करेंगे और कल सुबह फिर उसी 9 से 5 की नौकरी पर चले जाएंगे। अब सवाल ये है, क्या आप भी उन्हीं 95% लोगों में रहना चाहते हैं या अपनी कहानी बदलना चाहते हैं? अगर आप सच में अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं तो आज से ही छोटे छोटे कदम उठाना शुरू कीजिए। सबसे पहला कदम नीचे कमेंट में लिखिए, आई एम एन एसेट नॉट अ लायबिलिटी। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं है, ये खुद से किया हुआ एक वादा है कि आज से आप अपनी वैल्यू बढ़ाना शुरू कर रहे हैं। दूसरा कदम, इस वीडियो को अपने उस एक दोस्त के साथ शेयर कीजिए जिसे आप अपने साथ अमीर बनते देखना चाहते हैं, क्योंकि अकेले ऊपर जाने में वो मजा नहीं है जो अपनों के साथ जाने में है। और तीसरा कदम, अगर आपको लगता है कि आज के इन 7 लेसन्स ने आपकी सोच बदल दी है तो सब्सक्राइब बटन दबाकर इस फाइनेंशियल रेवोल्यूशन का हिस्सा बन जाइए। और जाते जाते बस एक बात याद रखिए, अमीर बनना कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक चॉइस है। और आज इस वीडियो को यहाँ तक देखकर आपने सही चॉइस चुन ली है। अब बस रुकना मत, जाते जाते बस एक बात दिल पर हाथ रखकर सोचना, आज से 10 साल बाद आप कहाँ होंगे? ये इस बात पर तय नहीं होगा कि आपकी किस्मत कैसी थी, ये इस बात पर तय होगा कि आज आपने अपनी सोच बदलने की हिम्मत की या नहीं। गरीब पैदा होना आपकी गलती नहीं थी दोस्त, लेकिन इन बातों को जानने के बाद भी अगर आप गरीब ही मरते हो तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। अब आपको चुनना है, रैट रेस या फाइनेंशियल फ्रीडम, फैसला आपका है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक और धमाके के साथ। तब तक के लिए कमाते रहिए, सीखते रहिए और खुद को पहले पे करते रहिए।